हेलो एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 to 16 वर्कशीट के हम कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। मैं होप कर रहा हूँ सबके पास वर्कशीट है हाथ में, क्योंकि पीडीएफ मत देखना, कोशिश करो हाथ में लेके बैठो, तभी अच्छे से समझ पाओगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लीज सब ध्यान से देखेंगे, पढ़ लो एक बार। विजय हैड सम बनानास and he divided them into two lots A and B। कुछ बनानास थे, ऑब्वियसली उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, लॉट A एंड लॉट B। तो हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ बनाना, लेट द नंबर ऑफ बनानास इन लॉट A be X and let the number of bananas in lot B by। तो x और y हमने दो, मतलब x और y हमने लेट कर लिया, x इन लॉट A, x नंबर ऑफ बनानास एंड y नंबर ऑफ बनानास इन लॉट B। आगे बढ़ते हैं। He sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 bananas। समझ नहीं आया होगा, अभी करते हैं डिस्कस। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, भाई सिंपल है, ₹1 का एक बनाना बेच दिया। एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। तो एक बात समझ आ रही है, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 1 आएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट यानी x बनाना, उसने कैसे सेल कर रहे हैं, एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 बनाना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सिंपल सा कहने का मतलब है 3 बनानास उसने ₹2 के बेचे, यही मीनिंग है ना, ₹2 के 3 बनानास। तो मैं लिख सकता हूँ 3 बनानास ₹2 के। तो 1 बनाना, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 1 बनाना उसने सेल करा है ₹2/3 का। प्लीज आराम से समझो सब। 3 बनाना ₹2 के थे, तो 1 बनाना 2/3 का हुआ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट लॉट के बारे में बात करिए, यानी जो टोटल पैसे आएंगे उसके पास, जो टोटल पैसे आएंगे वो कैसे आएंगे, 2/3x, क्योंकि x उसके पास नंबर ऑफ बनानास है और एक बनाना 2/3 का बेच रहे हैं, तो टोटल 2/3x उसके पास आ जाएंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना। तो बड़ा सिंपल है भाई, ₹1 का बेचा एक बनाना, तो y बनानास बेच रहे तो y रुपीस आ जाएंगे, यानी y, और ये करने से उसके पास टोटल ₹400 आते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुके हैं। इक्वेशन नंबर 2 भी यहाँ पे बनेगी। तो प्लीज प्रोसेस देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमने कैसे बनाई। आगे बात करते हैं। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना, अब फर्स्ट लॉट को 1 पर बनाना बेच रहा है, यानी ₹1 का एक बनाना, बड़ा सिंपल है। एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 बनाना। तो सेम काम करेंगे, 5 बनानास, अब वो ₹4 के बेच रहा है, तो 1 बनाना कितने का बेचेगा, 1 बनाना वो बेचेगा ₹4/5 का। आते हैं इक्वेशन बनाते हैं। इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, यानी सिंपल सी बात, फर्स्ट लॉट 1 पर बनाना यानी ₹X आ जाएंगे, प्लस सेकेंड लॉट ₹4/5 का एक बनाना है, तो 4/5x, और इक्वल आ जाएगा हमारा, दे रखा होगा, his total collection would have been 460। तो his total collection would have been ₹460। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। पहले इक्वेशंस देख लो कैसे बनी, सॉल्विंग की बात कर लेंगे, पर पहले इक्वेशंस देख लो हमने कैसे बनाई है। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पर y होगा। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कैसे स्टार्ट करें, किसी को समझ आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं, पहले एलसीएम ले लें। तो एलसीएम या वरना डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा, बट एलसीएम ले लेते हैं, ले लेगा। तो यहाँ पर 2/3x और एलसीएम आएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 400, यानी 2x प्लस 3y इक्वल्स 1200।
यहाँ पर बात करते हैं, एक अगेन एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा 5, ऊपर आएगा 5x प्लस 4y इक्वल्स 460, 5x प्लस 4y, 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 6 5 30, 5 4 20 23 है। ये हमने थोड़ा सिंपलीफाई करा और यहाँ तक पहुंचे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उससे हमारे पास दोनों जगह 10x दिख जाएगा और फिर हम माइनस कर लेंगे। उसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दो, ये स्पेस नहीं है। ठीक है, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो आगे बात करते हैं, जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करा, ये इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस 5 to the 15y इक्वल्स 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, और यहाँ पर भी सेम हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x को 2 से करेंगे 10x प्लस 4y को 2 से करेंगे 8y इक्वल्स 2300 को 2 से 4600। इस इक्वेशन को यही पर लिख रहा हूँ ताकि माइनस कर दें, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, 10x प्लस 8y इक्वल्स 4600, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, माइनस करना आसान हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये हो गए कैंसिल आउट। इन दोनों को माइनस करेंगे 7y आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे 1400 आ गया। सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 उधर जाएगा 200, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो y 200 डालेंगे, तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2/3x प्लस 200 इक्वल्स 400, 2/3x इक्वल्स 200, x इक्वल्स 200 इंटू 3/2, ये हुआ कैंसिल आउट, 100 आएगा, x विल बी 300, तो आप लिख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 300, ये हमारा आंसर है। और एक बार रुक जाना प्लीज, जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ पे आंसर लॉक नहीं करना है। फाइनल आंसर हमसे क्या पूछा है पढ़ लेना, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास। तो हमारा जो कंक्लूडिंग आंसर होने वाला है वो x और y नहीं होने वाला, हमसे पूछा टोटल बनानास, तो हम बोलेंगे टोटल बनानास जो उसके पास थे वो थे 500, देख लो ध्यान से, 200 और 300 यानी टोटल बनानास 500 थे उसके पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, 18 पर नहीं आ रहा है, 18 लास्ट में करेंगे। सो 17 के बाद हम सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए, 19 के बाद 18 पे आएंगे। एक बार देख लो, ये हमारा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो एक बार सब। The angles of a cyclic quadrilateral ABCD are, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ऐसे बना लो, A B C D, 4 एंगल्स होने वाले हैं। बस एक गलती मत करना, ABCD अगर बोल रहे हो तो एक कंटिन्यूएशन में लेना है, ऐसा नहीं बोल सकते ABCD, ABCD या कैसे भी ले लो, ABCD कहीं भी ले लो, लेकिन एक कंटिन्यूएशन में लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ABCD में से एंगल A हमारा है 6x प्लस 10, एंगल B 5x है, सो एंगल B 5x है, एंगल C x प्लस y है, और एंगल D हमारा 3y माइनस 10 है, और हमसे बोला फाइंड x एंड y एंड फाइंड ऑल द एंगल्स। देखो सबसे सिंपल सी बात, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पर भी सेम लिखने वाले हैं। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। तो क्लास 9 हम पढ़ के आए थे, रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
a cyclic quadrilateral is are supplementary. सप्लीमेंट्री मतलब सम बने। ठीक है, वैल्यू इनपुट करते हैं। ए हमें दे रखा है 6x + 10, तो 6x + 10, और सी हमें दे रखा है x + y, तो x + y = 180 डिग्री। नाउ ऐड कर देंगे 7x + y = 170 डिग्री। कितना निकल गया? तो 170 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। प्लीज एक बार सब देख लो, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे। a की जगह लिखा 6x + 10, c की जगह लिखा x + y, 6x + x 7x + y = 170 डिग्री। सेम यहाँ पे 5x + 3y - 10 = 180 डिग्री। तो 5x + 3y = 190 डिग्री। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे, अगेन एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ 21x + 3y = 510। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 7 को 3 से करेंगे 21x, y को 3 से करेंगे 3y, 170 को 3 से करेंगे 510। सबको आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड लगाना। इक्वेशन बन गई, सॉल्विंग में गलती होनी ही नहीं चाहिए। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज लेंगे 5x + 3y = 190 डिग्री। नाउ माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों हो गए कैंसिल। इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 16x, और इन दोनों को माइनस करते हैं 510 में से 190 गया, कितना आएगा? 320 आएगा ये, तो 320 आ गया। नाउ x निकालना है, 16 को तो भेज देंगे, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, और एक बार x आ गया हमारे पास 20 डिग्री, तो यहाँ पर डालते हैं 7 × 20 140, तो y आ जाएगा 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जो पूछा है x एंड y, हाँ, फाइंड x एंड y, x और y हमने निकाल दिया, एंड हेंस फाइंड ऑल द एंगल्स। तो भी एंगल्स निकालने बाकी है, खत्म मत कर देना आंसर। एंगल A हमारा 6x + 10 है, x की वैल्यू डालो, 20 × 6 120 + 10 130 डिग्री। एंगल B हमारा 5x है, तो डायरेक्ट आ गया 100 डिग्री। एंगल C x + y प्लस कर देंगे 50 डिग्री, और एंगल D की अगर हम बात करें 3y - 10, तो 3 × 30 90 - 10 यानी 80 डिग्री। ये हमारे 4 एंगल्स आए हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूं, जान निकल जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सब ध्यान से सुनेंगे। स्पेशल क्वेश्चन मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सिलेबस में नहीं है, डाल रखा था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कंसेप्ट है, सिलेबस से डिलीट हो चुका है, आगे जाके कभी करेंगे, आज नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ 20 क्वेश्चन की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो। सो एक बार इसको देख लो, देन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। वेट कर रहा हूँ, इसको लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना। एक बार पढ़ने में तो समझ ही नहीं आएगा, और समझ आ भी गया तो स्टार्ट कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा। पढ़ लो एक बार, मैं भी साथ साथ पढ़ता हूं। इट कैन टेक 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। भाई 2 पाइप है, एक स्विमिंग पूल है हमारे पास, उसको भरना है, तो 2 पाइप हमने चला दिया, और 12 घंटे लगते हैं, पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा। लेकिन दोनों पाइप सेम है कि नहीं है ये पता लगाना है, और सेम नहीं है आगे पता लग जाएगा, पढ़ लो। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर यानी एक पाइप बड़ी है दूसरी पाइप छोटी है, तो ऑब्वियसली भाई जो पाइप बड़ी है वो जल्दी भर देगी स्विमिंग पूल को, और पाइप बी जो है
जो छोटी डायमीटर की है वो थोड़ा सा लेट भरेगी, क्योंकि भाई उसका जो डायमीटर है पाइप बी का वो छोटा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई। समझ पा रहे होगे ये बात? पर इस पे डील कैसे करेंगे आगे बढ़ते हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। तब आधा ही पूल भरेगा, पूरा नहीं भरा जाएगा भाई। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली? तो इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा दोनों पाइप्स को? तो भाई समझ तो आ गया शायद क्वेश्चन, बट करेंगे कैसे वो समझ नहीं आ रहा होगा। तो पहली बात x और y कैलकुलेट करेंगे जो हमसे पूछा है। हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल इंडिविजुअली। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आने वाली है, प्लीज ध्यान से पढ़ना। लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं लार्जर डायमीटर, ताकि तुम्हें जब भी पाइप ए बोलूं तो समझ जाना लार्जर डायमीटर की बात कर रहे हैं। लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल बी x आवर्स। तो मान लेते हैं कि भाई x आवर्स लगते हैं पाइप ए को पूरा पूल भरने में। सिमिलरली लेट द टाइम टेकन बाय पाइप बी, और ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉलर डायमीटर टू फिल द पूल बी वाई आवर्स। तो हमने सिंपली ये मान लिया कि भाई पाइप ए x आवर्स लेती है और पाइप बी y आवर्स लेती है, इंडिविजुअली पूरा टैंक फिल करते हैं। चलो भाई यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। अब हमें बोला इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप। तो पहली इक्वेशन सबके मन में आ रहा होगा भाई x plus y equals 12, x plus y equals 12। चार्टा लगा लेना, हमने मुंह पे अगर लिख दिया तो x plus y equals 12, बेतुकी बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक पाइप 5 घंटे लेती है भरने में एक पूल को, दूसरी पाइप 3 घंटे लेती है, दोनों को साथ में चलाऊंगा तो 8 घंटे लगेंगे क्या टाइम कम लगेगा? एक पाइप 5 घंटे में पूरा पूल भर देती है, दूसरी 3 घंटे में पूरा भरती है, साथ में चलाने पे 8 घंटे नहीं लगेंगे, टाइम कम लगेगा। इसको हम बोलते क्लास 8 में पढ़ के आए हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, पूरा चैप्टर हुआ करता था। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यहां पर डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते। प्लीज सबसे पहले लॉजिक समझो, हम ऐड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है। अच्छा भाई, अब अगर इनवर्स रिलेशन है तो क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा उस पर आते हैं। हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि एक घंटे में पाइप ए कितना पार्ट भरती है और एक घंटे में ही पाइप बी कितना पार्ट भरती है। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी निकाल रहे हैं कि पाइप ए की एफिशिएंसी क्या है और पाइप बी की एफिशिएंसी क्या है। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूं पार्ट ऑफ टैंक और पार्ट ऑफ पूल, सॉरी क्योंकि टैंक नहीं है, फिल्ड बाय पाइप ए। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आनी है, प्लीज वाले लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर इक्वल्स 1/x। अब ध्यान से सुनना क्यों हुआ भाई। 5 घंटे में अगर वो पूरा स्विमिंग पूल भर देती है तो 5 आवर्स में, तो 1 आवर में 1/5 भरेगी ना, कुछ पार्ट भरेगी, इसमें पूरा पूल भर गया हमारा। तो 5 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में पूरा नहीं भरा जाएगा, कुछ पार्ट भरा जाएगा। कितना पार्ट? 1/5। अगर 6 घंटे में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/6। 7 आवर्स में पूरा पूल हमारा फिल हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा? 1/7। तो इसीलिए हमने यहां पे x आवर्स में पूरा भर रहा था तो हमने 1/x लिया। प्लीज सब ध्यान से समझे। और सिमिलरली पार्ट ऑफ पूल, सॉरी टैंक नहीं है, फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 आवर
विल बी 1/y। तो आराम से समझते हैं हमने क्या करा, हमने पार्ट ऑफ टैंक या पार्ट ऑफ पूल कितना भरा जाएगा, पाइप ए से 1 घंटे में 1/x भरेगा, क्योंकि x आवर में पूरा भर रहा है तो 1 आवर में 1/x भरेगा, एंड सिमिलरली जो पाइप बी है वो 1 आवर में 1/y भरेगा। यहां तक पहले कंसेप्ट समझो, क्योंकि इसके बाद इक्वेशंस बनने वाली है, बट ये हमें पता होना चाहिए हमने 1/x और 1/y क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट रिलेशन का नहीं है, इनवर्स रिलेशन का। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन पर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, पहली क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे, प्लीज सब ध्यान से सुनेंगे। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, यानी 12 घंटे में पूरा पूल भर जाता है। तो मैं कह सकता हूं 1 आवर में क्योंकि 1/x पार्ट भरा गया है और पाइप बी ने 1 आवर में 1/y पार्ट भरा गया है, तो ये इक्वल होगा 1/12 के। 1/12 क्या आया, क्योंकि 12 आवर्स में पूरा पार्ट स्विमिंग पूल भर जाता है, तो 1 आवर में 1/12 पार्ट भरा जाएगा। ये हमने 1 आवर का निकाला है कि 1 आवर में पाइप ए ने इतना पार्ट भर दिया और 1 आवर में पाइप बी ने इतना पार्ट भर दिया, तो टोटल 1 आवर में ये पूरा पार्ट फिल हो गया। और हमें बोला है 12 आवर्स में पूरा पूल भर जाता है, तो 1 आवर में 1/12 पार्ट भरा जाएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हुई। थोड़ा मुश्किल होगा समझना, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे समझ आता नहीं है, बट प्लीज कोशिश करो। 1 आवर की बात कर रहे हैं तो हमने इसको भी 1/12 लिखा, क्योंकि 12 घंटे में पूरा स्विमिंग पूल भरा जाता है, तो 1 आवर में 1/12 पार्ट भरा जाएगा ना। ये भी तो हमने 1 आवर का निकाला वो दोनों का। सेम अगर हम आगे बात करें, सेम टू सेम, या इधर इधर लिखते हैं एक और इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यहां बनाएंगे। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, भाई देखो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरता है, तो 4 घंटे में 4/x पार्ट भरेगा, प्लस स्मॉलर डायमीटर यानी पाइप बी को 9 आवर्स के लिए अगर हम चलाते हैं तो वो कितना पार्ट भरेगा, 9/y, क्योंकि 1 आवर में 1/y भरता है, 9 आवर्स में 9/y भर देगा। और ये तो हमें डायरेक्ट बोल रखा है ओनली हाफ द पूल इज फिल्ड, तो ये किसके बराबर होगा, हाफ। तो ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। देख लो इक्वेशन कैसे आई है, सामने ही रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ। 1/x प्लस 1/y इक्वल्स 1/12, 4/x प्लस 9/y इक्वल्स 1/2। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग भी आसान नहीं है, प्लीज एलसीएम मत ले लेना, x y एलसीएम आएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो एलसीएम नहीं ले सकते। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, हम लगाने वाले एलिमिनेशन मेथड। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन है 1/x प्लस 1/y इक्वल्स 1/12, एंड सेकेंड इक्वेशन है 4/x प्लस 9/y इक्वल्स 1/2। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4/x, क्योंकि 1/x को 4 से करेंगे 4/x बन जाएगा, प्लस 1/y को करेंगे तो 4/y, और यहाँ पर 4/12। क्यों करा 4 से, क्योंकि यहाँ पे 4/x है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जब हम एज इट इज कॉपी करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/x प्लस 9/y इक्वल्स 1/2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने एज इट इज कॉपी कर दी है। फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे लिख दिया ना। बहुत इजी एलिमिनेशन मेथड लग गया, माइनस करते हैं आंसर आ गया माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4/y माइनस 9/y ये हो जाएगा -5/y, ठीक है ना। 4 माइनस 9 करा -5, क्योंकि डिनोमिनेटर y था, इक्वल्स 4/12 यानी 1/3, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है, 4/12 1/3 होता है माइनस 1/2, ठीक है। आ गया हमारे पास, एलसीएम लेते सॉल्व करते हैं। -5/y इक्वल्स एलसीएम आ रहा है 6, ऊपर आएगा 2 -3, तो -5/y इक्वल्स -1/6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y हमारे पास आ जाएगा 6 × 5 30, और 38 हमारा आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ किसी भी इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू, x निकाल लो। सो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं 1/x प्लस 1/30 इक्वल्स 1/12, ये हमारे पास। सो 1/x
की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइनस 1/30। तो 1/x विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 30 और 12 पे एलसीएम 60 आता है, तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 1/x इक्वल 3/60। कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 320, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 आवर्स। यानी पाइप A जो है वो 20 आवर्स लेती है और पाइप B 30 आवर्स लेता है टू फिल द स्विमिंग पूल सेपरेटली, यानी इंडिविजुअली इतना टाइम लेते हैं। तो प्लीज शांति से, मैं वेट कर रहा हूं, आराम से देखो कैसे करा, क्या स्टेटमेंट्स लिखे, क्योंकि स्टेटमेंट्स की बहुत वैल्यू है, स्टेटमेंट्स से ही मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले माना जो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई टाइम लगा लो, पाइप A x आवर्स लेती है और पाइप B y आवर्स लेती है टू फिल द स्विमिंग पूल सेपरेटली। उसके बाद ना x प्लस y नहीं लिख सकते क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन था, तो हमें 1 आवर का कैलकुलेट करना पड़ा, उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ी। तो पार्ट ऑफ पूल फिल्ड बाय पाइप A 1 घंटे में 1/x पार्ट भरेंगे और सिमिलरली पाइप B 1 आवर में 1/y पार्ट भरेगा। फिर हम आगे डायरेक्ट इक्वेशंस पे, हमें बोला है 12 घंटे में पूरा पूल भर जाता है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट भरा है, यहाँ पे 1/y पार्ट भरा है, तो 12 घंटे में अगर पूरा का पूरा पूल भर जाता है तो 1 आवर में 1/12 पार्ट भरा जाएगा। और यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली दे रखा था 4 आवर्स पाइप A चलती है, 9 आवर्स पाइप B, तो हाफ ऑफ द टैंक इज फुल यानी इक्वल्स 1/2। तो ये दो इक्वेशंस बनी। सॉल्विंग भी आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगता है। सॉल्विंग में हमने मल्टीप्लाई करा 4 से, क्योंकि यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 4/x था, 4 से मल्टीप्लाई करते ही 4/x दिखेगा हमें, तो इसीलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास आ गया। तो एक बार इस पूरे आंसर को देख लो, इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर क्लास एंड करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार सब रीड कर लो, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, इक्वेशन सॉल्विंग हम कर चुके हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस, देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, पढ़ लो एक बार सब। क्वेश्चन में बोला है फाइंड a एंड b, भाई a और b निकालना है, x और y नहीं निकालना। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी है हमने, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस दे रखे हैं हमें, तो हम उसकी कंडीशन बोलेंगे। भाई अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो दिस इंप्लाइज a1 upon a2 equals b1 upon b2 equals c1 upon c2। आई होप सबको याद हो गए। a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2। नाउ इन दो इक्वेशंस को देखें तो हमारा a1 upon a2 क्या होना चाहिए, प्लीज सब ध्यान से बोलेंगे। दिस इंप्लाइज a1, यहाँ पे 1 हुआ कि 1x है, तो 1 upon a minus b, a1 upon a2, a1 upon a2 इक्वल होना चाहिए b1 upon b2 यानी 2 upon a plus b के, और वो इक्वल होना चाहिए c1 upon c2 यानी 1 upon a plus b minus b। तो बोलो क्या, हाँ यहाँ तक तो समझ आ गया। भाई इन दोनों के दे रखे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 के बराबर हम ले सकते हैं। नाउ a और b कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम बोल सकते हैं 1 upon a minus b equals 2 upon a plus b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इंप्लाइज a plus b equals 2a minus 2b, a minus इधर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a minus 2b, तो यहाँ से a इधर आएगा तो 2a minus a हो गया, 2b इधर जाएगा तो 3b होगा। सो a की वैल्यू आएगी 3b, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3b। तो बहुत बढ़िया बात करी हमने, पहले दो को इक्वेट करा, a 3b आ गया, एक बात तो पता लग गई। नाउ इन दोनों को भी इक्वेट कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लीज सब ध्यान से देखना हम क्या करने जा रहे हैं।
हम बोलेंगे 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल होगा 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर आएगा a प्लस बी, इधर हमारा वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस 2b माइनस 4। ठीक है भाई, a को उधर ले आते हैं, a इधर आएगा तो ये 2a माइनस a हो गया, b इधर आएगा तो प्लस b हो गया, 4 उधर देता हूं। तो हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वेट करा तो ये रिलेशन आ गया। नाउ a की वैल्यू 3b थी, डाल देते हैं, तो दिस इंप्लाइज 3b प्लस b इक्वल 4। इसको 1 नाम दे दो और बोल दो फ्रॉम 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4b इक्वल 4, b की वैल्यू आ जाएगी 1। एक बार b की वैल्यू आ गई, काम हो गया हमारा। b 1 है तो a हमारा 3b था, यानी a वैल्यू 3। क्वेश्चन खत्म हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें रिलेशन निकालना है सबसे पहले, जो येलो बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। उसके बाद वैल्यू डाल दो, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, प्लीज एक बार देख लो। ठीक है, तो डन है वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, प्लीज सब देख लो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस साल बोर्ड में इसी के जैसा एक क्वेश्चन आया, सिमिलर क्वेश्चन है, और गलती होने के चांस पूरे पूरे है, तो देख लो, एक बार रीड कर लो सब। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो यार हमें पता होना चाहिए, हमें गिवन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन थी वो याद आनी चाहिए सबसे पहले। तो नो सॉल्यूशन में हमारे पास a1 अपॉन a2
ओके